हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक वसंत ऋतु के बारे में, वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी उत्सव भारत के पूर्वी क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता। इसे सरस्वती देवी जयंती के रूप में पूजा जाता, जिसका महत्व पश्चिम बंगाल में अधिक देखने को मिलता। बड़े पैमाने पर पूरे देश में सरस्वती पूजा अर्चना एवं दान का आयोजन किया जाता। इस दिन को संगीत एवं विद्या को समर्पित किया गया। मां सरस्वती सुर एवं विद्या की जननी कही जाती, इसीलिए इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों का भी पूजन किया जाता। 2022 में बसंत पंचमी कब है, आइए जानते हैं। यह दिवस हिंदी पंचांग के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता। इस दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता। प्राकृतिक रूप में भी बदलाव महसूस होता। इस दिन पतझड़ का मौसम खत्म होकर हरियाली का प्रारंभ होता। अंग्रेजी पंचांग के अनुसार यह दिवस फरवरी माह में मनाया जाता। 2022 में बसंत पंचमी 5 जनवरी को है, जिसमें पूजा के मुहूर्त का समय सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक, यानी कि कुल 5 घंटे 28 मिनट का है। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो न केवल एक उत्सव होते हैं बल्कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव के सूचक भी होते हैं। हिंदी पंचांग की तिथियां अपने साथ मौसमी बदलाव का भी संकेत देती, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है बसंत पंचमी। वैसे तो वसंत ऋतु में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे तिल चतुर्थी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, गणेश जयंती, वसंत पंचमी, जय काशी, गुरु रविदास जयंती, शबरी जयंती, विजय काशी, महाशिवरात्रि, होली, रंग पंचमी, पाप मोचनी एकादशी और कामदा जयंती इत्यादि। वसंत पंचमी माघ के महीने में आती। इस दिन वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। वसंत को ऋतुराज माना जाता है। यह पूरा माह बहुत शांत एवं संतुलित होता है। इन दिनों मुख्य 5 तत्व जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं धरती संतुलित अवस्था में होते हैं और इनका ऐसा व्यवहार प्रकृति को सुंदर एवं मनमोहक बनाता है। अर्थात इन दिनों न बारिश होती है, न बहुत ठंड, ना ही गर्मी का मौसम होता है, इसलिए इसे सुहानी ऋतु माना जाता है। वसंत में सभी जगह हरियाली का दृश्य दिखाई पड़ता है। पतझड़ समाप्त होते ही पेड़ों पर नई शाखाएं जन्म लेती, जो प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक मनमोहक कर देती। बसंत पंचमी से पुरानी कथाओं का और ऐतिहासिक कथाओं का संबंध रहा है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, सरस्वती जयंती। ब्रह्मांड की संरचना का कार्य शुरू करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, लेकिन तब उनके मन में दुविधा थी। उन्होंने चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस किया। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक देवी को जन्म दिया, जो उनकी मानस पुत्री कहलाई, जिन्हें हम सब सरस्वती देवी के रूप में जानते हैं। इस देवी का जन्म होने पर इनके हाथ में वीणा और दूसरी में पुस्तक और अन्य में माला थी।
उनके जन्म के बाद उनसे वीणा वादन को कहा गया। तब देवी सरस्वती ने जैसे ही स्वर को बिखेरा, वैसे ही धरती में कंपन हुआ और मनुष्य को वाणी मिली और धरती का सन्नाटा खत्म हो गया। धरती पर पनपने वाले हर जीव जंतु, वनस्पति एवं जलधार में एक आवाज शुरू हो गई और सब में चेतना का संचार होने लगा। इसलिए इस दिवस को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका संबंध रामायण काल से भी है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब माता सीता ने अपने आभूषणों को धरती पर फेंका था, जिससे उनके अपहरण मार्ग की जानकारी श्री राम को मिल सके। उन्हीं एक आभूषण के जरिए श्री राम ने सीता को तलाशना शुरू किया। उसी खोज के दौरान राम दंडकारण्य पहुंचे, जहां वे शबरी से मिले, जहां उन्होंने शबरी के बेर खाकर शबरी के जीवन का उद्धार किया। कहा जाता है वह दिन वसंत पंचमी का दिन था। इसलिए आज भी इन स्थानों पर शबरी माता के मंदिर में वसंत उत्सव मनाया जाता है। अब ऐतिहासिक कथा से इसका संबंध है। इतिहास वीरों के बलिदानों से भरा पड़ा है। ऐसी ही कथा पृथ्वीराज चौहान की है, जो वसंत पंचमी से जुड़ी है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार हमला किया, जिनमें से 16 बार उसे मुंह की खानी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने उसे मृत्यु नहीं दी और छोड़ दिया, लेकिन हर बार उसने फिर से हमला किया। जब उसने 17वीं बार हमला किया तो वो जीत गया, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को जीवन नहीं बल्कि अपने कारागार में डाल दिया। उनकी आंखें फोड़कर उसमें मिर्च डालकर उन्हें बहुत तड़पाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने घुटने नहीं टेके। वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा का बहुत महत्व है। माघ की पंचमी जिस दिन से वसंत का आरंभ होता है, उसे बंगाल की देवी सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार एवं पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। सरस्वती पूजन कर विधि विधान से सरस्वती वंदना के साथ वसंत पंचमी का उत्सव पूरा किया जाता है। वसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है? वसंत पंचमी को एक मौसमी त्योहार के रूप में भिन्न भिन्न प्रांतीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। कई पुरानी कथाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती मां की प्रतिमा की पूजा की जाती है और उन्हें कमल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों का भी पूजन की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। खेत खलिहानों में भी हरियाली का मौसम होता है। ये उत्सव किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय खेतों में पीली सरसों लहराती है। किसान भाई भी फसल के आने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। दान का भी बहुत महत्व है। वसंत पंचमी के समय अन्नदान, वस्त्रदान का महत्व होता है। इसीलिए सरस्वती जयंती को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दान दिया जाता है। इस दान का स्वरूप धन अथवा अध्ययन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे किताबें, कॉपी, पेन इत्यादि होता है। वसंत पंचमी पर गुजरात प्रांत में गरबा करके मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। ये खास कर किसान भाई मनाते हैं। ये समय खेत खलिहान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता। पश्चिम बंगाल में भी इस उत्सव की बड़ी धूम रहती। यहाँ संगीत कला को बहुत अधिक पूजा जाता। इसीलिए वसंत पंचमी पर कई बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भजन, नृत्य इत्यादि होते हैं। वसंत में पतंगबाजी का भी एक प्रावधान है। ये प्रथा पंजाब प्रांत की है,
जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने शुरू किया था। इस दिन बच्चे दिन भर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और कई स्थानों पर प्रतियोगिता के रूप में पतंगबाजी की जाती है। वसंत का सूफी त्योहार से भी संबंध है। ये पहला ऐसा त्योहार है जिसे मुस्लिम इतिहास में भी मनाया जाता है। अमीर खुसरो, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी रचनाओं में वसंत की झलक मिलती। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार वसंत को जाम ओलिया की बसंत, ख्वाजा बख्तियार काकी की बसंत के नाम से मनाया जाता है। मुगल साम्राज्य में इसे सूफी धार्मिक स्थलों पर मनाया जाता था। वसंत ऋतु में पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों के दर्शन का महत्व होता है। साथ ही पवित्र नदियों पर स्नान का महत्व होता है। प्रयाग त्रिवेणी संगम पर भी भक्तजन स्नान के लिए जाते हैं। इस दिन पीले रंग का भी बहुत महत्व है। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी गण मां शारदे की पूजा करते हैं और ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। वसंत ऋतु का महत्व अधिक है। यह ऋतुराज माना जाता है। इन दिनों प्राकृतिक बदलाव होते हैं जो बहुत मनमोहक एवं सुहाने होते हैं। इस ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें वसंत पंचमी के दिन इस ऋतु में होने वाले बदलाव को महसूस किया जा सकता है। अतः इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आई रे आई ऋतुराज है आई, चारों ओर वसंत बहार है छाई। कोयल की कुह कुह फैली है बाग में, पतझड़ बीता बहारें छाई हैं बाग में। भीनी भीनी ठंड सी लगती है सुहानी, खेतों में लहराती सरसों और मक्का की बाली। हर तरफ है सुर संगीत का वादन, मां सरस्वती का संगीतमय अभिवादन। ऐसी है बसंत ऋतु की सौगात, सजी है धरती पर सुहानी बारात। सजी है धरती पर सुहानी बारात, ऐसी है बसंत पंचमी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।